जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेके आए विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन है उसमें, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसमें। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 में है। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन है 0.36 गुना 10 जूल, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये VVI प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, विद्युत घंटा कार्य करती है, विद्युत घंटी कार्य करती है। ऑप्शन है उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी कार्य करती है चुंबकीय प्रभाव पे। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 में है। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित धारा पर, धारा के उसमें प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनमो कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में है। प्रश्न संख्या 6 में है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों धाराएं। डायनमो से दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7 में है, विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में गैस भरी रहती है। ऑप्शन है निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्कर्षीय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षीय गैस भरी रहती है। ये भी VVI प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरी रहती है निष्कर्षीय गैस। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में दिया है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 में है, हमारे देश में विद्युत में और उदासीन तार के बीच का विभवांतर होता है। हमारे देश में विद्युत में और उदासीन तार के बीच का विभवांतर होता है। ऑप्शन है 80 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 में, विद्युत में तार का रंग होता है। विद्युत में तार का रंग होता है। ऑप्शन है पीला, लाल, काला, नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस प्रकार का रंग होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस प्रकार का रंग होता है? ऑप्शन है नीला, हरा, काला, लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है?
ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है किसी चालक में प्रति सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा को हो जाती है। किसी चालक में प्रति सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है। ऑप्शन है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया है इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल, तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में दिया है निम्नलिखित में से पृथ्वी का विभव होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है चुंबकीय बल क्षेत्र का असाई मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का असाई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, कोई घटना नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न करती है। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में दिया है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए बल की दिशा ज्ञात होती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फैराडे के नियम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में है विद्युत मोटर को चलाया जाता है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है। ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर।